ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोरेन सीरीज इज। आपको रेडियो एक्टिव सीरीज की जो 4 सीरीज है, फोरेन सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 एंड 4n+3 सीरीज, यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट आपका फोरेन सीरीज का पूछ रहा है। फोरेन सीरीज का जो लास्ट प्रोडक्ट हो वो रिलेटेड टू फोरेन ही होगा। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है लेड PB 82-208, 82PB-207, 82PB-206 एंड 82BU-210। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोरेन सीरीज, फोरेन सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर फोरेन सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट हमको देखना है, यदि फोरेन सीरीज का होगा तो एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो फोरेन सीरीज का होगा, और रिमाइंडर यदि 1 बचता है तो 4n+1 सीरीज का होगा, और रिमाइंडर यदि 2 बचता है तो 4n+2 सीरीज का होगा, और रिमाइंडर +3 बचता है तो 4n+3 सीरीज का होगा। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के जो 4 सीरीज हैं, दैट इज फोरेन सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज एंड 4n+3 सीरीज, इन तीनों सीरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करना सीखेंगे। पहला आपका एग्जांपल है फोरेन सीरीज का जो एलिमेंट होगा उसका क्या ऑप्शन में उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आपका है 82PB-208, 82PB-207, 82PB-206 एंड 82BU-210। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज द हैवीएस्ट, यहाँ पे सबसे भारी कौन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है हैवीएस्ट। दैट इज 25 ग्राम ऑफ द mercury, 2 moles of the CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 moles of the water एंड 4 ग्राम एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। इस चारों ऑप्शनों में देखना है विच वन इज द हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट इसमें कौन है। इस हैवीएस्ट के बारे में हमको बताना है कि सबसे हैवीएस्ट इसमें कौन होगा। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड करना है, और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस सेल ऑफ द सल्फेट आयन यहाँ पे दिया गया SO4-2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करके बताना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन के आपके ऑप्शन में जो दिए गए हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, 24, 26 एंड 28 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देन 2 देन 1 पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सल्फेट आयन, सल्फेट SO4-2L। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको देखना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सब एक ही फैमिली के हैं। एक ही फैमिली के एलिमेंट होने के कारण ऑक्सीजन और सल्फर के बैलेंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो सल्फर का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मीन्स सल्फर एंड ऑक्सीजन सेम फैमिली पे है, तो यहाँ पे बैलेंस में इलेक्ट्रॉन सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज 8O16 यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे तो 2 and 6, दैट इज K सेल एंड L सेल। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके बैलेंस सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे कंटेन करते हैं, दैट इज SO4-2। पहले यहाँ पे सल्फर देखेंगे, 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है, मीन्स +2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको ऐड किए जाएंगे। दैट इज सल्फर की वैलेंसी आपकी +6 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन है ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन, +2, दैट इज 1 6 6 प्लस 4 6 24 एंड +2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दैट इज 6 + 24 30 +2, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सल्फेट आयन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सल्फेट आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सल्फेट आयन, दैट इज 32। सल्फर एंड ऑक्सीजन आर द सेम फैमिली एंड बोथ हैव द 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल, तो 6 5 30 + 2 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सल्फेट आयन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सल्फेट आयन में आपको 32 मिल चुके हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन हो, सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 32 इलेक्ट्रॉन। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन इज द हैवीएस्ट, विच वन ऑफ द हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट इसमें कौन है। और हैवीएस्ट के क्रम में आपको दिया गया 25 ग्राम ऑफ द मर्करी, मर्करी मीन्स Hg, एटॉमिक नंबर आपका 80, 2 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ द H2O एंड 4 ग्राम एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, 4 ग्राम एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मर्करी मीन्स Hg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, 80 ग्राम मर्करी रहेगा तो 1 मोल होगा। यहाँ पे 25 ग्राम है, सो मोल्स ऑफ Hg, मोल्स ऑफ Hg इक्वल टू 25 अपॉन 80। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा और 3 5 6 जा 30, दैट इज 5 अपॉन 60 मोल्स, 16 मोल्स। ये आपके टोटल मोल्स हो गए, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.3 मोल्स हो गए। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन आपका 2 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ द कार्बन, 2 मोल्स ऑफ CO2, दैट इज 2 मोल्स ऑफ द CO2 एंड CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा 1 कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज 1 इंटू कार्बन, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज योर 16, दैट इज 12 प्लस 32, दैट इज 44 यूनिट, 44 यूनिट। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास जो होता है आपका 44 यूनिट होता है। यहाँ पे 2 मोल्स दिया गया है, 2 मोल्स, 2 मोल्स मीन्स 1 मोल्स इक्वल टू 44 यूनिट, सो 2 मोल्स इक्वल टू 2 इंटू 44, दैट इज 88 यूनिट्स, 88 यूनिट्स। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 88 यूनिट्स दिखा रहा है और यहाँ पे Hg आपका 0.3 मोल्स मीन्स 0.3 इंटू 80 मीन्स 0.3 इंटू 80, दैट इज 24 यूनिट, 24 यूनिट। तो पहले ऑप्शन में 24 यूनिट है, सेकेंड ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 88 यूनिट्स है। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 3, 2 मोल्स ऑफ द H2O, H2O मीन्स मॉलिक्यूलर मास इसका 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 18 यूनिट। 18 यूनिट मीन्स 1 मोल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल मीन्स 18 यूनिट। यहाँ पे 2 मोल्स दिया गया है, दैट इज 18 टू जा 36, यहाँ पे 36 यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट, 36 यूनिट। नाउ आई कम टू द ऑप्शन नंबर डी, 4 ग्राम एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है और ऑक्सीजन एटम आपका कितना है 4 ग्राम, दैट इज 8 और 16, 8 और 16, 16 ग्राम, 16 ग्राम मीन्स 1 मोल, 16 ग्राम मीन्स 1 मोल, 1 मोल। यहाँ पे 4 ग्राम, 4 ग्राम मीन्स 4 अपॉन 16, दैट इज 1 अपॉन 4 मोल्स, 1 अपॉन 4 मोल्स, दैट इज 0.24, 0.24 मोल्स, 0.25 मोल्स, दैट इज 0.25 इंटू 16, 16 5 जा 80, 16 2 जा 40, टोटल 40 यूनिट, 40 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट करके देखा सबसे ज़्यादा हाईवेस्ट कौन होगा। तो 25 ग्राम ऑफ द मर्करी मीन्स 24 यूनिट, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 88 यूनिट, 88 यूनिट, 2 मोल्स ऑफ द वाटर मीन्स 36 यूनिट एंड 4 ग्राम एटम्स मीन्स 40। तो यहाँ पे टोटल सबसे हैवीएस्ट किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका कितना है 88 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आपका
सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है 44 है और 2 मोल्स होने का मतलब 44 इंटू 2 दैट इज 88 यूनिट्स। 88 यूनिट्स आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोरेन सीरीज। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोरेन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोरेन सीरीज इज इक्वल टू 82 PB208। पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 82 PB208। 82 PB208 यहाँ पे फोरेन सीरीज कह रहा है। फोरेन सीरीज मीन्स आपकी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की जो सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है। फोरेन सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज एंड 4n+3 सीरीज, 3 सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दैट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि फोरेन सीरीज का जो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं। पहला आपका एग्जांपल है 82 PB208। यहाँ पे जो मास है 208 है। फोरेन सीरीज का एलिमेंट होने के कारण ये 208 आपका 4 से डिवाइड होगा और एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मीन्स रिमाइंडर यदि 0 होगा तो फोरेन सीरीज का एलिमेंट कहा जाएगा। मीन्स 208 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 4 5 जा 20 एंड 8 4 2 जा 8। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा क्वेश्चन, क्योंकि फोरेन सीरीज का है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। मीन्स फोरेन सीरीज का होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो 4n+1 सीरीज का होता। रिमाइंडर यदि 2 बचता तो 4n+2 सीरीज का होता और रिमाइंडर यदि 3 बचता तो 4n+3 का सीरीज होता। तो सेकंड ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को भी हम लोग चेक करते हैं क्या ये भी सीरीज का एलिमेंट है या नहीं है। बी ऑप्शन आपका क्या है, दैट इज 82 PB207। 82 PB207। यहाँ पे 207 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 207, 4 5 जा 20 और 7 4 1 जा 4। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। इसका मतलब कि फोरेन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। फोरेन सीरीज का एलिमेंट ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 3 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग आते हैं 206 डिवाइडेड बाई 4 5 जा आपका 20 हो जाएगा। 6 दैट इज 4 1 जा 4। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, दैट इज 4n+2 सीरीज का एलिमेंट है। 4n+2 सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ पे जो दिस एलिमेंट इज 4n+2 सीरीज नॉट फोरेन सीरीज। दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन 82 PB210 को हम लोग चेक कर लेते हैं 4 से। 4 5 जा यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, 1 बचा, 0 बचा और 4 2 जा 8। ये भी आपका रिमाइंडर 2 बचा। मीन्स 4n+2 सीरीज का एलिमेंट है, ये फोरेन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था विच द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोरेन सीरीज। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोरेन सीरीज का यदि एलिमेंट होगा तो 4 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर उसमें 0 बचेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामिनेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आल्सो इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फोरेन सीरीज का सबसे लास्ट प्रोडक्ट होगा आपका 82 PB208। और इस तरह से नए नए क्वेश्चन हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।